हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जैसा मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि आज हम जो पढ़ेंगे वो पूर्वांचल हिल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें अच्छे से मैप बना दिया है और मैप के अंदर हर एक हिल को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मुझे मैप ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने स्टेट में, जैसे कि यहाँ पर तो स्टेट आते हैं, तो हर एक स्टेट में हर एक पहाड़ी की लोकेशन लिखने से अच्छा मैं आपको इसमें मैप दिखा दूँ ताकि आप मैप से अच्छे से याद कर पाओ। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई फिगर देख लेते हैं तो हमें क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से याद रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मैप में इसको लिख रखा है। ठीक, तो देखो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या है, एक पूर्वांचल हिल का ये मैंने नक्शा बनाया है। पूर्वांचल हिल ऐसे ही तो आती है जैसे कि मैंने आपको शिवालिक बताया था। जो शिवालिक श्रेणी है, यानी जो शिवालिक श्रेणी है उसका जो नॉर्थ में एक्सटेंशन यानी कि जो ईस्ट में एक्सटेंशन होता है वही होता है नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वांचल हिल। ठीक है, सबसे पॉइंट पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है, अब देखिए नॉर्थ ईस्ट तो ऐसे ही बना हुआ है, इसमें देखते हैं अलग अलग पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये डेफला, यहाँ तक देखिए ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। ठीक है, इतना। उसके बाद से नीचे अलग अलग राज्य आते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर डेफला की पहाड़ियां हैं, फिर मेरी है, फिर एबोर है, फिर मिश्मी है। डेफला, मेरी, एबोर, मिश्मी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्शन में लिखा है इसी तरीके से आप भी डायरेक्शन में लिखिएगा। क्यों? क्योंकि जो है नाम तो आपको मालूम होगा, लेकिन इसमें आपको नॉर्थ से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये पश्चिम का, अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, इधर से पश्चिम, यहाँ अगर मान लीजिए मेन पॉइंट हम मान लेते हैं, एक सेंटर मानते हैं, तो ये क्या है, पश्चिम है, ये क्या है, पूर्व है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम अरेंज करने के लिए आपको दे सकता है, तो इसलिए आपको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, देफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, ये तीनों तो हो गए, चारों हो गई। अब देखिए यहाँ पर आता है पटकाई बम की पहाड़ियाँ। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है पटकाई बम की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए नागालैंड आता है, फिर उसके नीचे आता है मणिपुर। ठीक है, तो ये जो पटकाई बम की पहाड़ियां हैं वो नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में आधा आधा हिस्सा पड़ता है। यहाँ तक होगा अरुणाचल में, इसके नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा नागालैंड में। नागालैंड में ही है नागा हिल, उसके नीचे आएंगे मणिपुर, तो मणिपुर में है मणिपुर हिल। उसके नीचे आएंगे मिजोरम आ जाता है, तो मिजोरम हिल हो जाएगा। मिजोरम के बगल में देखिए ये क्या है, ये हो जाएगा ना, अब दिखा आपको मिजोरम त्रिपुरा, तो यहाँ पर त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर मैप बनाया हुआ है इसी मैप में आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मिजोरम हिल। अब ये कहाँ पर होगा, मिजोरम में होगा। तो मिजोरम, देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे मिला कि जो मिजोरम है उसको हम पहले क्या जानते थे, मोलासिस बेसिन के नाम से इसको जाना जाता था। हो सकता है ये कोई नया क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जाए कि मोलासिस हिल या फिर बेसिन कहाँ पर है भारत में, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मोलासिस हिल का मतलब क्या है, मिजोरम है, तो इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो सकता है एग्जाम में नया पॉइंट कुछ अलग से पूछ लिया जाए। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये कहाँ पर है, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है, मेघालय में है। कहाँ पर है ये तीनों पहाड़ियां, मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में ही जो गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी के ऊपर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, नोकरेक नेशनल पार्क। मैं अपने यहाँ पर नेशनल पार्क का नाम क्यों लिखा हुआ, क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है इससे पूछा जाता है आपसे कि ये पर्टिकुलर इस नेशनल पार्क कौन सी पहाड़ी के ऊपर है। कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, गारो पहाड़ी के ऊपर है, कौन से राज्य में है, मेघालय में है। ठीक, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। गारो, खासी, जयंती, ये तीनों पहाड़ियां हैं जो गारो और खासी पहाड़ियां हैं, इन दोनों के बीच में एक रिवर आती है जिसका नाम क्या है, उमन नदी, वुमेन गॉट रिवर। ठीक है, ये अभी थोड़े दिन पहले 2 या 3 महीने पहले ये चीज न्यूज में आई थी, इस नदी के बारे में कुछ न्यूज में आया हुआ था, क्योंकि ये नदी थोड़ी सी गंदी हो जा रही थी। और ये नदी जो है आप जानते हो, मैं आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बताऊं कि ये जो रिवर है यानी कि वुमेन गॉट रिवर, ये जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ की सबसे क्लीन नदी यानी कि सबसे स्वच्छ नदी के रूप में आता है। और यहाँ पर कोयले का थोड़ा सा बुरादा टाइप का ऐसे जम गया था, तो इसलिए ये नदी न्यूज में आई थी। तो जो कोई भी पर्टिकुलर रिवर, पर्टिकुलर लेक, कोई हिल, ये सभी न्यूज में आता है, तो 100% चांस होता है कि वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस नदी का नाम आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस नदी को लोकेट कर दिया है, ताकि आपका करंट से, मान लीजिए ज्योग्राफी तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन जब तक हम उसको करंट से रिलेट नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस नदी का जिक्र किया है। ठीक है, ये चीजें तो हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नागालैंड, मणिपुर। नागालैंड में क्या है, नागा हिल है। मणिपुर हिल कहाँ पर है, मणिपुर में है। तो इन दोनों के बीच में एक जो कह सकते हैं कि, सॉरी, मिजोरम और मणिपुर, इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या होता है, बराक नदी। क्या होता है,
बराक नदी, बराक ओबामा नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बराक ओबामा जी के नाम से आपको यहाँ पर रिलेट कर लेना है कि ये नदी इन्हीं के मतलब बराक नदी जो है वो कहाँ पर है, मिजोरम और मणिपुर, इन दोनों राज्यों के बीच में ये नदी स्थित है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज देखिए मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको हर चीज एक्सप्लेन करके बता दिया। और हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट करके नोट करिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक जैसे कि पूर्वांचल हिल है तो उसके बारे में अलग अलग पढ़ा दिया है, ठीक है। अब जो कल वीडियो होगा यानी कि अलग से जो वीडियो लेक्चर होगा, ये तो पूर्वांचल हिल का हो जाएगा अलग से सेपरेट लेक्चर। अब अगले वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे नॉर्थ यानी कि उत्तरी भारत के मैदानों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें मैं क्या करूँगी, थंबनेल लगा दूंगी और ताकि आप पहचान जाओ कि ये उत्तरी भारत का मैदान वाला लेक्चर है। मैं यहाँ पर छोटे छोटे लेक्चर इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको बोरियत ना हो और अच्छे से आप हर चीज़ों को रिकॉल करके याद कर सको। इन चीज़ों में आप देख रहे होंगे कि एक जरा से 5 मिनट के वीडियो में इतना सारा हो गया, लेकिन जब आप याद करेंगे तो उसको याद करने में टाइम लगता है, ठीक है, याद होने में टाइम लगेगा आपको। इसलिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे बनाती हूँ ताकि आपको छोटी छोटी वीडियो से ही बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, उत्तरी भारत के जो मैदान है उसके बारे में, ठीक है। तो अब चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।